तो आप। मैं सभी से ये निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम इसका जो बात हमको ठीक लगती है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। विभिन्न माध्यम जो है हमारे पास में इस समय बड़े सशक्त माध्यम है, जिनके जिनके द्वारा बहुत सारे लोग इस चीज को ढूंढ रहे होते हैं। बहुत से लेखक, मैंने आपको कहा कि अखबारों में लिखने के उनको उनको धन मिलता है, कईयों को बहुत ज्यादा मिलता है, किसी को कुछ थोड़ा कम मिलता है। हम अगर बिना धन लिए लिखने को तैयार हो जाएंगे, कुछ संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो है वो इन बातों को छापने को तैयार हो जाएंगे। तो हमको अगर संभव हो तो हमको ये कार्य जहां जहां हो सके वो करना चाहिए। तो ये मैं आपको लाभ जो है शव को जलाने के क्या क्या लाभ हैं, दाह करने के क्या क्या लाभ है, वो इसमें लिखे हुए अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ। हम लोग सभी बहुत ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मृत शरीर को जलाने से बहुत कम भूमि खर्च होती है। कब्रों से स्थान स्थान पर बहुत सी भूमि गिर जाती है। ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर पर लिखा है, कब्रिस्तान के कारण बहुत से रोग वायुमंडल को दूषित कर देते हैं। वायु के दूषित होने से वे फैलकर समाज में रोग फैलाने का कारण बनते हैं। मुर्दों को जला देने से ऐसा नहीं होता। नंबर 3, जो जल कब्रिस्तान के पास से होकर जाता है वह रोग का कारण बन जाता है, जलाने से ऐसा नहीं होता। नंबर 4, कुछ पशु मृत शरीर को उखाड़ कर खा जाते हैं और रोगी अथवा सड़े शरीर को खाने से, आगे पढ़िएगा, आगे सुनिएगा, और सड़े शरीर को खाने से वे रोगी बनकर मनुष्यों में भी रोग फैलाते हैं। जलाने से यह बुराई नहीं आती। पारसी लोग जो जिंदा को ही मुर्दे को ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, दबाते नहीं है, गाड़ते नहीं है, उनमें भी ऐसी ही समस्या होगी। कोई व्यक्ति रोगी है और उसके रोग के कारण से पशुओं में, पक्षियों में भी वो रोग आ सकता है, और पक्षियों में आने के कारण से मनुष्यों में भी वो संक्रमित हो सकता है। न भी हो, मान लीजिए कोई पक्षियों का संक्रमण न भी होता हो तो भी पक्षियों को क्यों बीमार करना है। तो प्रायः तो व्यक्ति वृद्ध होकर के कुछ बीमारी की अवस्था में ही मरता है, शरीर अंदर से गला सड़ा हुआ ही होता है। तो वो भी ठीक नहीं है और दबाना भी ठीक नहीं है। तो कुछ कफन चोर कब्र खोदकर शरीर का कफन उतार लेते हैं। इस प्रकार मृतक के संबंधियों के मनोभावों को ठेस पहुंचती है। मृतक को जला देने से ऐसा नहीं हो सकता। लाखों बीघा जमीन संसार में कब्रिस्तानों के कारण रुकी पड़ी है। जलाना शुरू करने से वह खेती तथा मकान बनाने के काम आएगी। जिंदों के लिए जमीन थोड़ी पड़ रही है, उसे मुर्दों ने घेर रखा है। दरगाहों की समाधि पूजा, कब्रों की पूजा, पीरों की पूजा, मुर्दों की पूजा, अनेक प्रकार के पाखंड मुर्दों को जला देने से खत्म हो जाएं। जहां जहां पर ये कब्रें बनाई जाती हैं बहुत से व्यक्तियों की और वहां पर पूजा आरंभ हो जाती है, वहां जैसे पीरों के ऊपर चादरें चढ़ाई जाती हैं, और अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग संप्रदायों को मान्यताओं वाले लोग जो है वो पीर पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। कोई मंगलवार को जा रहा है, कोई वीरवार को जा रहा है। तो इस प्रकार के अनेक पाखंड जो है वो भी समाप्त हो जाएंगे यदि हम उसको जलाने वाले बन जाएंगे। ऋषि दयानंद ने तो यहाँ तक भी कहा, उनको आगे इसमें संस्कार भास्कर में उनकी अंत्येष्टि के समय की सारी चीजें लिखी हुई है, क्या क्या सामान प्रयोग हुआ इत्यादि। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को जलाने के बाद में ऐसा मत करना कि मेरी जो अस्थियां हैं वो कहीं एक स्थान पर दबा दो। क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना, एक स्थान पे दबा दोगे तो कहीं ये भोले लोग जो है ये उस स्थान को ही ना पूजने लग जाए। श्री दयानंद स्वयं इस बात के जड़ पूजा के विरोधी थे कि आपने सम्मान करना है जीवित माता पिता का, दादा दादी का, जीवित और मनुष्यों का, अपने अड़ोस पड़ोसियों का, सबका सम्मान करो, उनको खिलाओ पिलाओ, जो उनकी आवश्यकताएं वो आप पूरी करो। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी अस्थियों को कहीं पर ऐसे मत दबा देना, ना मेरी राख को कहीं पर ऐसे कर देना। उन्होंने कहा कि उसको खेतों के अंदर जाकर के बिखेर देना, नहीं तो ये लोग उसका भी स्मारक बनाने लगेंगे और कोई ऐसा हो कि उसके ऊपर मालाएं चढ़ाने लगे और उसकी पूजा करने लगे। तो इस प्रकार के पाखंड भी नहीं होते हैं जब हम मुर्दों को जला देते हैं, शव को जलाते हैं। बहुत से पुजारी जिनका पेशा यही है कि कब्रों दरगाहों का चढ़ावा खाएं। अब देखिए, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कोई इसको कह सकता है ये तो बड़ा अच्छा पेशा है जी, काम मिल रहा है व्यक्ति को, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। बहुत से पुजारी जिनका पेशा यही है कि कब्रों दरगाहों का चढ़ावा खाएं, वे लाभदायक काम में लगकर समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनेंगे। ये कोई उपयोगी काम नहीं है कि
और बैठे हुए हैं जी, प्रतीक्षा कर रहे हैं जी, कोई आएगा और कब्र के ऊपर कुछ चढ़ा के जाएगा, मैं इसको उठा के खा लूंगा। ये क्या काम हुआ? तो अगर उनके पास ये माध्यम नहीं बचा हुआ होगा तो वो कुछ ना कुछ समाज के लिए उपयोगी काम करेंगे भी सही, उसके बाद अपने लिए भोजन प्राप्त करेंगे। तो ये भी अच्छा कार्य होगा अगर शवों को जलाया जाएगा तो। इन मजारों की पूजा करने, चढ़ावा चढ़ाने और आने जाने में जो करोड़ों रुपया व्यर्थ व्यय होता है वह बच जाएगा। सैकड़ों दरगाहें और मकबरे ऐसे हैं जो हजारों नहीं लाखों रुपए की लागत से बने हुए हैं। इस प्रकार करोड़ों रुपया अनावश्यक खर्च होता है, वह बचकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि उपयोगी कार्यों में व्यय हो सकेगा। अनेक पतित लोग मुर्दों को उखाड़कर उनके साथ कुकर्म करते पकड़े गए हैं। इन मुर्दों की ऐसी दुर्गति नहीं होगी। कुछ तकियों और हिंदू समाधियों पर चरस, गांजा, अफीम और शराब पी जाती है। ये दुराचार और भ्रष्टाचार भी। तो कल अभी इसको रखना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कि आज इसको कोशिश करके समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कल भी यही विषय तो चलाया जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं है, चाहे तो इसको आज ही वो कर लेते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मुख्य बात जो इसके अंदर है अभी कि कितनी कितनी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर जब उसको जलाया जाए तो क्या घी कितना डालना चाहिए, सामग्री कितनी होनी चाहिए, वो उसके जो वजन है वो उसके अनुपात में होना चाहिए। हम लोग जो हिंदुओं में बहुत बड़ा वर्ग जो है बहुत कम घी डालता है। बहुत सारे और व्यय तो करते हैं, भोजन करने का व्यय, भोजन तो सबने करना ही होता है, लेकिन उसके कारण जो दुर्गंध होता है, ऋषिदयाल ने इस बात को लिखा है कि उतने ही, इसलिए काफी ज्यादा मात्रा में घी का, कपूर का, ऐसे पदार्थों को काफी ज्यादा मात्रा में डालना चाहिए, जिससे जितना इससे रोग फैलने की जो संभावना है वो समाप्त हो जाए। तो कल और पढ़ लेंगे। कोई अभी कुछ और कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं।